अयोध्या शहर के फॉब्स इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल खान ने विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका की अवैध नियुक्ति में शिक्षा निर्देशक द्वारा जारी आदेश के अनुपालन को लेकर विद्यालय के प्रबंध समिति को अतिक्रमित किए जाने की मांग की, जिसके लिए उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायती पत्र भेजा। दिए हुए पत्र में इकबाल खान ने बताया कि उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से मांग की है कि फॉब्स इंटर कॉलेज के विरुद्ध 16D की कार्यवाही आरंभ कर दोषी प्रबंध समिति को अतिक्रमित किए जाने की संस्तुति संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रेषित की, जिसके विद्यालय पर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कराकर अग्रिम कार्रवाइयां संपादित कराई जा सकें। ऐसा है, फॉब्स इंटर कॉलेज में परवीन फातिमा की नियुक्ति वर्ष 2010 में की गई थी। उस समय इनके पिता, परवीन फातिमा जी के पिता निजाम अशरफ साहब जो है उस विद्यालय के प्रबंधक थे। नियुक्ति के समय उन्होंने इस्तीफा देकर सैयद अहमद जी को प्रबंधक बना दिया था और जो ये विज्ञापन निकला था ये अगस्त 2010 में निकला था, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सैयद अहमद के हस्ताक्षर प्रमाणन का कार्य जो है अक्टूबर में किया गया था। तो इसलिए जो है वह विज्ञापन ही त्रुटिपूर्ण था, निराधार था। उस समय सैयद अहमद जी मान्य प्रबंधक नहीं थे। इन्हीं आधारों के आधार पर शिक्षा निदेशक द्वारा 22 तारीख को उनकी नियुक्ति को अवैध एवं निराधार स्वीकार कर लिया गया है। इस पे कार्रवाई करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को मेरे द्वारा पत्र प्रेषित किया जा चुका है और उनसे कहा गया है कि इस अनियमित नियुक्ति पे यद्यपि इनका वेतन भुगतान पूर्व से ही रुका हुआ है, लेकिन जो भी और नियमानुसार कार्रवाई होती है वो की जाएगी। इस पे जो है परीक्षण कराया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक से ही आख्या आएगी, ये सीधे हम नहीं लिख सकते हैं कुछ भी। जिला विद्यालय निरीक्षक अपने स्तर से परीक्षण करेंगे कि प्रबंध तंत्र किस स्तर तक दोषी था और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है। और इस समय प्रबंध तंत्र को अतिक्रमित करने के लिए केवल एक ही धारा अवशेष है, जो कि 16D के अंतर्गत कार्रवाई होती है। उसके नियम ये हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रस्ताव मुझे प्राप्त होता है, उस प्रस्ताव का मेरे द्वारा परीक्षण किया जाता है, प्रबंधक को नोटिस दी जाती है और 15 दिन की नोटिस के उपरांत उनके पक्ष आने के बाद हम कोई निर्णय उसके विरुद्ध पाते हैं तो शासन को प्रेषित करते हैं। वही मैंने बताया, प्राधिकृत नियंत्रक की एक अपनी इस प्रक्रिया है। एक्ट में उसका एक प्रोविजन है कि सबसे पहले जिला विद्यालय निरीक्षक ही उसका परीक्षण करेंगे कि क्या इस स्तर तक का मामला है कि प्रबंध तंत्र अतिक्रमित किया जाए। यदि वो पाते हैं तो मुझे भेजेंगे, फिर मुझे नोटिस देनी होगी प्रबंध तंत्र को, उनमें 15 दिन का समय देना पड़ेगा और उसका परीक्षण करने के उपरांत मुझे शासन को फाइल प्रेषित करनी होती है। ठीक है। निजाम अशरफ उनकी वो सगी पुत्री थी और इंटरमीडिएट एक्ट ये कहता है कि किसी भी प्रबंध तंत्र के किसी भी सदस्य का अगर कोई सगा संबंधी विद्यालय में है वो सेवा में नहीं रखा जा सकता। लेकिन एक तो ये बात है कि सारी की सारी इनकी जो डिग्रियों के संबंध में आप लोग ऑलरेडी मीडिया से हम अवगत करा चुके हैं पहले भी कि इनकी डिग्रियां फर्जी थीं, इन्होंने फर्जी तरीके से नियुक्ति प्राप्त की थी। फिर अब ये जो शिक्षा निदेशक महोदया का ये ऑर्डर आया है लेटेस्ट दिनांक 22 जुलाई 2022 का, जिसकी कॉपी वाया ईमेल संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या श्री अरविंद कुमार पांडे जी को और जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी को और सभी संबंधित को, इवन रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ को पंजीकृत डाक से भेजी जा चुकी हैं। इसमें ऑर्डर में सिर्फ इतना ही है कि जो सेवाएं पुराने स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या द्वारा समाप्त की गई थी उस चीज़ को, उस ऑर्डर को यथावत बरकरार रखा है शिक्षा निदेशक महोदय ने, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसको फिर से सुनवाई की जाए इस संबंध में। तो उसी संबंध में उन्होंने प्रॉपर तरीके से हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर प्रॉपर तरीके से सुनवाई किया है। उस सुनवाई करने के पश्चात उस ऑर्डर को यथावत रखा है, मीनिंग देयर बाय कि श्रीमती आफरीन फातिमा जीव विज्ञान अध्यापिका की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से अवैध, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के पूरी तरह से प्रतिकूल और निराधार मानते हुए उसको निरस्त कर दिया है। आज हम लोगों ने यहाँ संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से प्रार्थना किया था कि श्रीमान जी, इस संबंध में चूंकि पूरी की पूरी प्रबंधकारिणी समिति दोषी करार दी गई है शिक्षा निदेशक लखनऊ महोदया द्वारा, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। तो फिलहाल 10 वर्षों तक उस दोषी अध्यापिका को इन लोगों ने संरक्षण दिया, पाला पोसा, गवर्नमेंट ट्रेजरर का नुकसान कराया आपसी मिलीभगत, षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी के जरिए, और आज भी वो किसी भी कार्रवाई से लगातार बचते आ रहे हैं। इवन आज मन से, क्योंकि आफरीन फातिमा उनकी लाडली थी
वो निश्चित रूप से